हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेके आए हैं बिहार सिविल कोड से संबंधित जीके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कंपनी के पास जो मुद्रा रहता है किसके द्वारा अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका कार्यशील कोष द्वारा, पूंजी द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएएस का मुख्य कार्य क्या है? आईएएस का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आचार संहिता। आंसर हो जाएगा आचार संहिता। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? मेघदूत किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 100 दिन का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 100 दिन का। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा शहादत खान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने महलवारी व्यवस्था लागू किया था? आंसर हो जाएगा कर्नल रीड ने महलवारी व्यवस्था लागू किया था। अगला प्रश्न है, किसने रैयतबारी व्यवस्था विकसित किया था? आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी के द्वारा निवेशक राशि कही जाती है? आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलन करता है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलन करता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर
भुवन झा, डॉक्टर भुवन झा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समन समन की तालीम किस प्रकार की जाती है? समन की तालीम किस प्रकार की जाती है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी भी प्रकार द्वारा, किसी भी प्रकार द्वारा। अगला प्रश्न है, न्यायालय में प्रचलित संक्षिप्त रूप सीपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन है? सीपीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? आंसर होगा सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ऑप्शन ए सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? आंसर हो जाएगा क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं है, आंसर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल। अगला प्रश्न है, शक्ति या समर्थ राशि है? आंसर हो जाएगा अदिश राशि है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनी साल्ट पीटर किस का सामान्य नाम है? आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? आंसर हो जाएगा एड्रीनिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयत बारी व्यवस्था किसके साथ की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में किसे फांसी पर लटका दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे को। अगला प्रश्न है, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा नील विद्रोह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नील विद्रोह। अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा विद्याधर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा विद्याधर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अश्व घोष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? आंसर हो जाएगा 1952, ऑप्शन सी सही है, 1952। अगला प्रश्न है, चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के समय चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपिरियर कहाँ स्थित है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपिरियर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, ऑप्शन डी सही है।